Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ही मैन एंड ई मैन फिटनेस। भाई, मैदा मत खा, 14 दिन तक पेट में रहता है वो। भाई मैदा मत खा, डाइजेस्ट नहीं होता है वो आसानी से। आप लोग ने ये सब बहुत सुना रहेगा। क्या ये सच है? ये जानने के लिए देखते रहना मेरा वीडियो और आप गारंटी हो जाओगे कि होता क्या है एग्जैक्टली और मैदा कितना सेफ़ है, कितना अनसेफ है, जो भी है आपको सब मालूम पड़ेगा। मैदा मतलब रिफाइंड फ्लावर, और जो वीट होता है वो है होल वीट फ्लावर, ठीक है। जो आटा हो गया और जो मैदे का आटा हो गया। अभी जो मैदे का आटे में से उसका जो मेन शेल है उसे निकाला जाता है। जो मैदे का आटा होता है उसमें फाइबर नहीं होता और किसी तरह का विटामिन या कुछ नहीं होता। और जो नॉर्मल आटा जो हम खाते हैं, जिससे हम लोग चपाती या रोटी बनाते हैं, उसमें वो सारे गुण रहते हैं, जो विटामिन्स, जो थोड़े बहुत मिनरल्स, जो फाइबर है, वो सब उसमें होता है। लोग जैसे बोलते हैं या फिर बहुत लोग ने सुना होगा कि हाँ, अगर मैदे का चीज़ ज़्यादा खाओगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, 14 दिन तक पेट में रहते हैं, लोग ऐसे भी बोलते हैं। क्या ये सच है कि नहीं है, ये आपको देखना है, ठीक है। आते हैं फैक्ट्स पे। पहले आपको समझना है कि मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 के अबाव है, 77 के करीब कुछ तो है। और जबकि आप एक नॉर्मल आटे का देखोगे तो 45 to 50 जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, और मैदा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जो खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो खाना खून में शुगर जल्दी छोड़ता है। फॉर एग्जांपल शुगर, जो शक्कर हम लोग दूध में, चाय में डालते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्रिस्टल फॉर्म होता है जो शुगर आप खाते हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। उसी तरह मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, 77 के करीब। शुगर का ऑलमोस्ट 100 है, ग्लूकोज को 100 कहा जाता है, शुगर का थोड़ा सा नीचे है। वैसे उसी तरह से मैदे का 77 है, और जो आटा हम लोग खाते हैं उसका 45 to 50 के बीच में होता है। अगर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो बॉडी में जल्दी ग्लूकोज छोड़ता है। इसका मतलब जो हम लोग खाते हैं, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, जैसे मैदा या फिर शुगर, हम लोग सिर्फ मैदे के बारे में सोचेंगे। जैसे हम लोग मैदा खाते हैं तो उसका जो भी कैलोरीज़ है वो बॉडी जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब दूसरी बात आते हैं, मैदे में सिर्फ कैलोरीज़ है, अगेन वो सिर्फ एक शुगर जैसा है, उसमें फाइबर ना के बराबर है और नहीं है समझो, और जो विटामिन्स मिनरल्स ना के बराबर है। आपको क्या मिलता है? आपको वो मैदा खाने से सिर्फ कैलोरीज ही मिलता है, और वो भी जो खून में जल्दी से सर्कुलेट हो जाता है, जल्दी से इंजेस्ट हो जाता है। अभी ये मैदा खाने के बाद आपने जल्दी से, आपका बॉडी ने जल्दी से एब्जॉर्ब कर लिया। अभी क्या होता है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। अब ये सिर्फ मैदे की बात नहीं है, हर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जिसमें फाइबर नहीं होता है, उसमें जब डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है और जब उस फेस में आ जाता है, जब एक्सक्रीशन करना होता है, तब क्या होता है, क्योंकि लो फाइबर होता है, बॉडी लो फाइबर होने के वजह से वो स्टूल में से या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट में से और पानी एब्जॉर्ब करता है। जब पानी जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया आपके फाइनल प्रोडक्ट में से, वो उतना हार्ड हो जाता है। क्योंकि वो हार्ड होता है तो आपका एक्सक्रीशन, मतलब आपको पॉटी जाना या फिर आप जब बैठते हो तो वो निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हार्ड होता है। आपको ये समझना है, जब फाइबर होता है तो फाइबर वो जो आपका जो फाइनल
प्रोडक्ट जो होता है, जब आपका बॉडी छोड़ने जो एक्सक्रीशन छोड़ने जाता है, उसके ऊपर एक लेयर बनता है, सो एक्सेस पानी को निकलने नहीं देता है। वो स्टूल एकदम हार्ड नहीं होता क्योंकि उस पर फाइबर का कोटिंग रहता है। जैसे मैंने पहले के एक वीडियो में बताया था, जब फाइबर जो रहता है वो आपके लेयर्स पे कोट होता है और न्यूट्रिएंट्स को भी धीरे से पास होने के लिए अलाउ करता है, मतलब धीरे से ही न्यूट्रिएंट्स को जाने अलाउ करता है। उसी तरीके से जब फाइनल प्रोडक्ट में जब फाइबर एब्जॉर्ब तो होता नहीं है बॉडी में, सो फाइबर जब कोट होता है जब आपके एक्सक्रीशन आपके स्टूल्स पे, तब उसमें से जो वो एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलता है, एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फाइबर उसमें पानी रखता है, स्टूल्स को सॉफ्ट रखता है और आपका एक्सक्रीशन स्मूथ होता है। सो जब आप ओवर शुगर या फिर मैदे जैसे चीज़ जब रेगुलरली खाते हो और आपके डाइट में अगर फाइबर नहीं है, मैदे में तो फाइबर नहीं है, लेकिन मैदे के साथ अगर आप कोई भी फाइबर वाला डिश नहीं लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैदे का खाना आपको खाना अच्छा है, लेकिन अगर आप खा रहे हो और वो डिश के साथ आप अगर कोई भी फाइबरस फूड नहीं ले रहे हो, सो ऑन अ लॉन्ग टर्म जब आप कंटिन्यूसली खाते जाओगे, कॉन्स्टिपेशन का चांसेस बढ़ जाता है। सो कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आपका जो स्टूल्स है वो अंदर ही रहता है और प्रॉपरली आप एक्सक्रीशन नहीं कर पाते हो। सो आपको समझ रहा है कि फाइबर का इंपॉर्टेंस क्या है और मैदा का प्रॉब्लम क्या है। मैदा में ना फाइबर है, ना विटामिन्स है, ना मिनरल्स है, ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है। फाइबर तो है ही नहीं, विटामिन मिनरल्स तो एडिक्वेट अमाउंट में है नहीं। टेस्टी है बस इसलिए हम लोग को अच्छा लगता है, उससे काफ़ी डिशेस अच्छे बनते हैं, लेकिन क्या वो पेट में रहता है बहुत टाइम तक, उसका रीज़न मैंने ये बताया, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता और ऑन अ लॉन्ग टर्म आप उसी के डिशेस खा रहे हो फाइबर के बिना, तो कॉन्स्टिपेशन का चांसेस हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जब आपके स्टूल में से एक्सेस पानी निकल जाता है और आपका स्टूल हार्ड होता है, सो ये होता है कॉन्स्टिपेशन। सो अगर आप फाइबरस फूड खाते हो तो आपका स्टूल के ऊपर फाइबर कोटिंग हो जाता है और आपके स्टूल में से एक्सेस पानी नहीं निकलता, सो स्टूल सॉफ्ट रहता है और आपका एक्सक्रीशन स्मूथ होता है। सो होप सो आपको समझ में आया कि मैदा और मैदे का आटा और जो नॉर्मल आटा है उसमें फ़र्क क्या है, और क्या मैदे का आटा 14 दिन तक डाइजेस्ट नहीं होता या फिर बहुत दिन तक डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। ऑफकोर्स जब उसका पार्टिकल्स में सारा चीज़ निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रह जाता है आपके बॉडी के अंदर। सो जो फाइनल स्टेज है डाइजेशन का, वो जगह पे आपको तकलीफ हो सकता है अगर आप प्रॉपरली फाइबरस फूड्स नहीं ले रहे हो तो। सो होप सो आप क्लियर हो चुके हो मैदे का आटा और जो नॉर्मल आटा है उसमें क्या फ़र्क है, और मैदे का आटा क्या बहुत टाइम लगता है डाइजेशन में। सो जो फाइनल स्टेज है सिर्फ वहीं पे वो प्रॉब्लम होता है अगर आप फाइबरस फूड असिस्ट नहीं करते हो मैदे के खाने के साथ। मैदा एक तरीके से शुगर ही हुआ, सो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा मैदे का खाना बहुत कम से कम ही खाओ। होप सो आपको समझ में आया, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय।